आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन। ठीक है ना। क्या होते हैं हेलो एल्केन। देखो, जिससे आपको डेफिनेशन लिखने में आसानी हो जाए और चैप्टर की स्टार्टिंग करने के अंदर आसानी हो जाए, इसलिए मैंने लिख दिया है और मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है। पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें। These are the compound which have general formula RX are called हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। आर की इसके अंदर क्या है, आर इसके अंदर एल्किल ग्रुप है और एक्स इसके अंदर हैलोजन है। ठीक है ना। और एक चीज़ और बतला दें आपको, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर से हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो अटम बाय द करस्पॉन्डिंग ऑफ हैलोजन एटम के द्वारा आर नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है ना। और इनका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n प्लस 1 और X। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, CnH2n प्लस 1 X। ठीक है। अब ये हुआ कैसे, ठीक है ना। अब इस चीज़ को मैं आपको इसके अंदर डिटेल के अंदर जो बताऊंगा। ठीक, तो देखना आप। नोट कर लेना, ठीक है। यदि हमारा लिखा हुआ है CnH2n प्लस 2, ये तो एल्केन का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, एल्केन का। अगर n जो है, n नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है ना। सो यदि मैं n की जगह रखता हूँ 1, तो मेरा आएगा C1H2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, लिखा जाएगा CH4। तो ये क्या हुआ, एल्केन हुई। ऐसे ही हम लिख सकते हैं C2H6, C3H8, C4H10। यदि आप एल्केन से एक H हटा दें, रिप्लेस कर दें, और वो भी किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा। डेफिनेशन मिल गया था, हैलोजन के द्वारा यदि आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो बने कंपाउंड क्या होंगे, हेलो एल्केन होंगे। तो ये बन जाएगा, देखो आपने H हटाया तो ये बना CH3, मगर यहाँ तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 3 है, तो क्या होगा, हैलोजन इसकी फोर्थ वैलेंसी को जो कंप्लीट करेगा। तो इससे पहले आप एक चीज़ और समझें कि ये लिखा हुआ है कि अगर आपने इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो आपका बना CH3। अगर आप इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो बनेगा C2H5। यदि आप इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो बनेगा C3H7। अगर आप इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो बनेगा C4H9। तो अगर आप ऊपर भी देखें कि एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो बनेगा CnH2n प्लस 1। एन नंबर ऑफ जो कार्बन है और नंबर ऑफ जो कार्बन है, ठीक है ना। और हम इसे बोलेंगे एल्किल। इसको क्या बोलेंगे, एल्किल। इसको हम नॉर्मली R से 100 जो करते हैं, R से 100। तो अगर ये मैथेन है, यदि ये मैथेन है तो ये हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो आप देखेंगे एन था, इन लग गया। अगर ये मैथेन है तो ये मिथाइल, अगर ये एथेन है तो ये इथाइल। यदि ये प्रोपेन है तो ये प्रोपाइल। अगर ये ब्यूटेन है तो ये ब्यूटाइल। तो आपकी इतनी बात आई समझ में कि यदि आप एल्केन को CnH2n जो प्लस 2 इसका फार्मूला होता है और एल्किल का CnH2n प्लस 1 फार्मूला होता है, और एल्किल को R से दिखाते हैं। अगर मैं कहीं आपको R बोलूँगा तो R का मतलब सीधा होगा CH3, C2H5, C3H7 और C4H9। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, अगर मैं आपको कभी एल्किल बोलूँगा तो एल्किल का अर्थ होता है CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है और C4H9 भी हो सकता है। अब आप एक चीज़ और देखेंगे कि इतना तो हमें हिस्सा मिल गया,
अगर हम बात करें हैलोजन की, तो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन रिएक्टिव है इसलिए इसे हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचा, जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन को किससे दिखाएंगे, एक्स से। एल्किल को किससे दिखाएंगे, आर से। ठीक है ना। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब इससे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना। यदि आपके पास लिखा हुआ है CH4, अगर आप इसमें से क्या रिमूव कर देंगे H, तो आपका बनेगा CH3। ठीक। अगर आप इसमें हैलोजन जोड़ देंगे, मतलब X, क्या जोड़ देंगे, X हैलोजन, तो ये क्या बन जाएगा, CH3X। आई कुछ बात समझ में? आपकी ये बात समझ में आई कि यदि आप मैथेन से एक H को या किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक H को किसी हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो बना कंपाउंड हमारा क्या होगा, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड होगा। देखो इसे ऐसे लिख लो, चाहे इसे और करके, चाहे इसे ऐसे लिख सकते हो, RH एरो H प्लस X। H आपने यहाँ से रिमूव करा, X इसके अंदर ऐड कर दिया, तो आपका बना RX। यहाँ तक आती है बात समझ में? इतना समझने के बाद अब आपको ये मालूम हो गया कि यहाँ R जो है एल्किल ग्रुप है और X जो है हैलोजन है। हैलोजन क्या हो सकता है, जो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। और एल्किल ग्रुप क्या हो सकता है, CH3 भी इसकी जगह हो सकता है, C2H5 भी इसकी जगह हो सकता है, और C3H7। ठीक है ना। ये आगे ऐसे ही जो चलते रहेंगे। तो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, यदि आप किसी एल्कीन में से या हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, जो किसके द्वारा, हैलोजन एटम के द्वारा, तो बनी स्पीसीज या बना कंपाउंड आपका एल्किल हैलाइड कहलाएगा। ठीक, इतना समझ लिया अब हमने। तो अगर मैं आपके सामने कुछ हेलो एल्केन लिखूं, जैसे लिखा हुआ है, देखें आप, लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, नाम क्या होगा इसका, CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल। अभी मैंने आपको बताया था Cl को बोलेंगे क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो हो गया ना एल्किल हैलाइड। दूसरा इसका तरीका है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, Cl को बोलेंगे क्लोरो, एक कार्बन है तो मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो हम ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड की फॉर्म में लिखा, और ये हेलो एल्कीन की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब आगे देखते हैं IUPAC नाम थोड़े से। अगर लिखा हुआ है C2H5Cl, नाम क्या होगा, इथाइल या एथिल क्लोराइड। लिखा हुआ है C3H7, या थोड़ा इसे ओपन करके लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, नाम क्या होगा, क्लोरो प्रोपेन लिख लें, प्रोपेन लिख लें आप, या इसका नाम लिख सकते हैं प्रोपिल क्लोराइड। ठीक, इतना देखने के बाद, ठीक है ना, आप देखें इसे, इतना देखने के बाद अगर मैं आपको इस टाइप का IUPAC दूँ, CH3 CH Cl, इसका नाम बताएं आप, इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले सबसे लंबी चैन चुनेंगे, 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर मैं यहाँ से एक, ठीक होगी ना, 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर मैं ऐसे लिख दूँ CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और एक Cl,
नाम क्या होगा, 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल। तो C पहला आएगा या M पहला आएगा, तो C पहला आएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस प्रकार से आप इसका यूपीसी देख सकते हैं। इसके बाद आता है इसका क्लासिफिकेशन। इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया वो 2 प्रकार से किया गया। इसका क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया गया। एक तो ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बन एटम और एक ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शनल हैलोजन एटम। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ऑन दी बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। तो सबसे पहले देखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है ना, ऑन दी बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। तो इसके अंदर ये बताते हैं कि लिखा हुआ है यदि हमारा CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, तो ये क्या होगा, ये होगा मोनो हैलोजन कंपाउंड। अगर मैं लिखता हूँ CH3 CH Cl, तो ये क्या हुआ, डाई हैलोजन कंपाउंड। ठीक, यदि मैं लिखता हूँ, देखो डाई हैलोजन कैसा हो गया, डाई हैलोजन थोड़ी हुआ, ये भी मोनो हैलोजन है क्योंकि हैलोजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो मोनो हैलोजन कंपाउंड। इतनी आई बात समझ में। इतना समझने के बाद अब देखते हैं अगला। तो एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ। लिखा हुआ है C2H5Cl, तो एक हैलोजन है तो मोनो हैलोजन। अगर लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, तो ये हो गया मोनो हैलोजन कंपाउंड, मोनो हैलोजन कंपाउंड। ये हो गया डाई हैलोजन कंपाउंड, ये डाई हैलोजन कंपाउंड हो गया। और अगर आप देखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड Cl CHCl और CH2Cl, तो ये क्या हो गया, जो ट्राई हैलोजन कंपाउंड, या हम इसको बोल सकते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड। ठीक है ना। देखो इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम 1 है, इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम 2 है, इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम 3 है, इसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम क्या है, इसके अंदर 3 है। तो मोनो हैलोजन कंपाउंड कंटेनिंग 1 हैलोजन एटम, ये कौन हो गया, डाई हैलोजन एटम कौन होंगे, जो कंटेनिंग 2 हैलोजन एटम। और पॉली हैलोजन एटम कौन होंगे, 3 हैलोजन एटम। कोई ज़रूरी थोड़ी कि आप यहाँ पे Cl लें, आप यहाँ पे Cl की जगह क्या ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br भी ले सकते हैं, यहाँ पे Cl I भी ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ हैलोजन आप चेंज कर सकते हैं। ये जो है इसके अंदर क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन आया ऑन दी बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। अब बात आती है इसके सेकंड क्लासिफिकेशन की। इसका सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, तो ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बन एटम या ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे या नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर कोई हैलोजन एटम किसी कार्बन के साथ अटैच है तो वो कार्बन कितने के साथ अटैच हैं, तो उसके अंदर डिग्री बनेंगी। तो आपको एक चीज़ और बतलाते हैं, ये जो मोनो हैलोजन एटम है, कौन सा, मोनो हैलोजन एटम को फर्दर जो क्लासिफाई किया गया किसके अंदर, 1 डिग्री हैलोजन
जो कंपाउंड, सेकंड डिग्री हैलोजन जो कंपाउंड, और थर्ड डिग्री हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, थर्ड डिग्री हैलोजन कंपाउंड, थर्ड डिग्री हैलोजन जो कंपाउंड। इसी चीज़ को हम देखेंगे कि 1 डिग्री कौन होगा, 2 डिग्री कौन होगा और 3 डिग्री कौन होगा। ठीक है ना, 1 डिग्री हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन और 3 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक, लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। ठीक है ना, तो आप इसके अंदर ये देखेंगे, यदि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे 1 से है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री हैलो एल्कीन। ठीक है ना, 1 डिग्री हैलो एल्कीन। यदि मैं आपको फिर से लिख के दिखाऊँ CH3 CH, CH2 Cl, ये कौन सी डिग्री है, ये भी 1 डिग्री हैलो एल्केन ही है। देखो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। और भी लिखे जा सकते हैं जैसे CH3 CH, CH हो गया, CH2 ऐसे एक H निकालो CH3 CH2X। अब बताओ अब कौन सी डिग्री है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तो डायरेक्ट एक से ही है ना, तो भी ये 1 डिग्री हैलो एल्केन ही कहलाएगा। हैलोजन जिस कार्बन से वो डायरेक्ट एक से अटैच है। अब बात आ जाती है सेकंड डिग्री की, तो सेकंड डिग्री के अंदर हम ये देखेंगे यदि हैलोजन एटम 2 कार्बन के साथ अटैच है, यदि हैलोजन एटम 2 कार्बन के साथ अटैच है, ये हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है ये डायरेक्ट 2 के साथ अटैच है, तो हम इसे बोलेंगे सेकंड डिग्री हैलो एल्केन। अगर मैं दिखाऊँ CH3 CH3 Br, ये और ये दोनों सेम से तो हैं कि Br जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट 2 के साथ अटैच है, तो इसको बोलेंगे सेकंड डिग्री हैलो एल्केन। ठीक है, इसको बोलेंगे सेकंड डिग्री हैलो एल्केन। इसके बाद बात आ जाती है थर्ड डिग्री की, तो CH3 C और Cl, इसको बोलेंगे थर्ड डिग्री हैलो एल्केन। तो हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट 3 से अटैच है, तो हम इसको बोलेंगे थर्ड डिग्री हैलो एल्केन। इतनी आती है बात समझ में। इतना समझने के बाद अब बात आ जाती है कि हैलो एल्केन को हम बनाएंगे किस प्रकार, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका जो किस प्रकार से होगा। तो अब हेडिंग है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यदि मेरे पास कोई अल्कोहल है तो बाई अल्कोहल के द्वारा नहीं, तो अल्कोहल लिखा हुआ ROH। अगर आप इसकी किसके साथ रिएक्शन कर दें, हैलोजन के साथ RX के साथ रिएक्शन कर दें, तो आप ध्यान देंगे इसके अंदर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, और इसका माइनस इसके जो प्लस के साथ और इसका माइनस इसके जो प्लस के साथ, तो बनाएगा RX प्लस H2O। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हो गया। ठीक,
तो अब इसके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लिखा हुआ है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हम बनाएंगे C2H5 Cl प्लस H2O। अगर लिखा हुआ है CH3OH प्लस HCl, तो हमारे क्या बनेगा माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O। तो बाई एल्कोहल के द्वारा व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड टू फॉर्म हेलो एल्कीन। अब हेलो एल्कीन के बाद अब हम जो देखेंगे हेलो एल्कीन, अब बाई फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फॉस्फोरस ये हो गया ट्राइक्लोराइड, है नहीं, बाई फास्फोरस हैलाइड के द्वारा। तो यदि हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन यदि हम PCl5 से कराते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl प्राप्त होता है, HCl मिलेगा। अब देखो एक आपको इसके अंदर जो ट्रिक बताते हैं याद रखना कि ROH है, इसकी रिएक्शन यदि हमने PCl5 से कराई तो एक Cl इधर आएगा, एक Cl इधर आएगा, बीच में क्या जाएगा PCl3, तो क्या बनाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है ना, क्या हो गया HCl। इतनी आती है बात समझ में। इतना समझने के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इतना समझने के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो अब दिखाते हैं। जैसे C2H5 की रिएक्शन आपने किसके साथ करी, OH की PCl3 के साथ करी, तो क्या होगी रिएक्शन, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी जो 3 से, एक भी इधर रखो 3Cl इधर रखो, 3 कॉमन लो, क्या बनेगा 3C2H5 Cl प्लस H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। इसके अंदर क्या बनेगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। इतनी आती है बात समझ कि 3 से मल्टीप्लाई। अब लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन कराते हैं PCl3 के साथ, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, बनाओ 3CH3 Cl प्लस H3PO3, ठीक, बाई थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो SOCl2 सेम टू सेम वैसी ही रिएक्शन करता है जैसा आपका PCl5 करता है। देखो C2H5 की रिएक्शन OH की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम SOCl2 के साथ, तो Cl इधर आ जाएगा और हमारा कंपाउंड बीच में क्या जाएगा SO, और बनेगा C2H5 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। हो गई रिएक्शन कंप्लीट। और भी मेथड है, ठीक, यह हो गया कंप्लीट। इसके बाद आप देखेंगे बाई हाइड्रोकार्बन के द्वारा लिखा हुआ है। जैसे हमारा मैथेन CH4, अगर आप इसकी सनलाइट में रिएक्शन करा देते हैं Cl2 से, तो इसका H और इसका Cl रिमूव हो जाएगा और ये बनाएगा CH3Cl। फिर से रिएक्शन कराते हैं HNO से Cl2 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा CH2Cl2, ठीक है ना। और ये फिर से HNO से रिएक्शन कराएंगे Cl2 के प्रेजेंस में, तो बनेगा CHCl3। फिर से रिएक्शन कराएंगे HNO के प्रेजेंस में Cl2 के साथ, तो बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राप्रोपाइल की केमिकल